4 घंटे के मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो गए हैं आईसीसी के, और आप ये देख सकते हैं कि ये इमरान ख्वाजा जो है वो अब रवाना हुए हैं इस 4 घंटे के मुज़ाकराती अमल पर। पाकिस्तान इंडिया का ये मैच था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, आईसीसी और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये दो बोर्ड थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवाना किया है। इस इजलास में कई अहम फैसले हुए, क्या पेश रफ्त हुई वो भी आपको तफसीली बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्रिकेट की तारीख में इतने तवील इजलास मैंने तो कम अज़ कम 20 साल की अपनी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में नहीं देखा। ये इजलास 4 घंटे तक जारी रहा, जिसमें आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इमरान ख्वाजा वो थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम थे, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसमें शामिल थे। अब कहानी क्या चली है? कहानी ये हुई है कि इनमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आए हैं, मुख्तलिफ प्रपोजल दिए गए हैं, जो हमें अंदर की बात पता चली है। इस इजलास में 3 क्रिकेट बोर्ड्स ने भी राब्ता किया, यानी उन्होंने एज ए आप कहें कि पंचायती उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन की, जिसमें अमाराती क्रिकेट बोर्ड, यूएई का क्रिकेट बोर्ड जिसको कहेंगे आप, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने भी राब्ता किया और इनको मुख्तलिफ लिहाज से जो है बहुत सी चीज़ों पर इनको पंचायती के तौर पर लिया गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या हुई है। जब मोहसिन नकवी साहब के पास ये प्रपोजल आया या ये कॉन्टेक्ट किया गया इमरान ख्वाजा की तरफ से, जिनको टास्क दिया जय शाह ने, क्योंकि जय शाह को बुलाया था अंबानी ने, वजह $50 करोड़, जी $50 करोड़ का वो नुकसान था जो ब्रॉडकास्टर्स को होना था, और इस नुकसान को बर्दाश्त किसे करना था? अंबानी को। तो अंबानी ने कॉल किया किसको? संजोग गुप्ता को, जो कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और कॉल किया किसको? जय शाह को, कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा तो क्या होगा। उन्होंने उस वक्त फिर डिप्टी चेयरमैन आईसीसी, जो सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले हैं, इमरान ख्वाजा, और बड़े ही एक्सपर्ट हैं डिस्प्यूट कमेटी और इन मामलात को रिजॉल्व करने के हवाले से, उनको बुलाया और ये टास्क दिया कि भाई आप जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाएं। लेकिन इस मनाने के लिए जब उन्होंने राब्ता किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी तरह की मुज़ाकराती शर्त को मशरूत करार दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी सूरत ये मुज़ाकरात करेगा जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसमें शामिल होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस पर राज़ी होगा, और अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड राज़ी होगा तो तभी आगे बात चलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कैसे राज़ी होगा? वो इस तरह राज़ी होगा कि उनका जो माली नुकसान है उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। ये एक बिल्कुल असूली बात थी। फिर जब इमरान ख्वाजा यहाँ पर आए हैं तो वो पहुंचे, और उनसे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मदऊ किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को। अब इस इजलास के अंदर क्या क्या ऑप्शन रखे गए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा भाई हम मैच खेलेंगे, एक ही सूरत खेलेंगे अगर आप बांग्लादेश के साथ होने वाली जो माली, जो उनकी फाइनेंशियल जो है कंपनसेशन अगर आप करें, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस पर राजी हो जाए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लाइन अडॉप्ट करवाई है कि भाई जब तक बांग्लादेश राजी नहीं होगा हम इस मैच को नहीं खेलेंगे, और बांग्लादेश को राजी किए बगैर ये मैच नहीं होगा। मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर है, क्योंकि आईसीसी के अंदर एक रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस है। वो बिजनेस के रूल्स ये हैं कि आप अगर कोई टूर्नामेंट करवाता है आईसीसी, उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक अमाउंट मिलती है, फिर जो है उस टूर्नामेंट से होने वाली आमदन को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट को तो आपने टीम को बाहर कर दिया, अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम जब बाहर हुई तो उस अमाउंट को आप वापस कैसे दें? तो उसके लिए कंपनसेशन के मुख्तलिफ ऑप्शन थे। ऑप्शन जो पहला हमें बताया गया कि 3 मुल्की एक टूर्नामेंट जिसकी मेज़बानी बांग्लादेश को दे दी जाए। अब ये 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने खुद को भी पेश किया कि हम खेलेंगे, बांग्लादेश हो और कोई एक और जो है टीम शामिल हो। आपको ये जहन में रखना होगा कि 2 बायलैटरल सीरीज तो दो क्रिकेट बोर्ड आपस में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ट्राइलैटरल यानी 3 मुल्की टूर्नामेंट करवाने के लिए आईसीसी की इजाज़त के बगैर ये नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वो अगर एशिया कप नहीं है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक वाहिद एक आप कहें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आईसीसी की ज़ैली ऑर्गेनाइजेशन है। सो इस 3 मुल्की टूर्नामेंट के अलावा 2028 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वो उसके बारे में बात हुई, उसकी मेज़बानी शायद पाकिस्तान के पास है, उसमें से कुछ हिस्सा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दे दिया जाए, और फिर 2031 का वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर करवाना है आईसीसी का, उस पर भी बात हुई कि उसको हिस्से को बढ़ाया जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम, जो डेडलॉक आया, वो 2 चीज़ों पर आया, 2 चीज़ों पर डेडलॉक आया। वो ये आया, एक तो ये कहा गया आईसीसी से कि भाई जो आप प्रोमिसेस करेंगे ये किस तरह पूरे होंगे, इन प्रोमिसेस को
श्योरिटी कौन देगा? क्योंकि जो माजी के अंदर तारीख मिलती है, क्योंकि आईसीसी मैनेज और वो कहते हैं ना मोनोपलाइज्ड बाय बीसीसीआई है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, तो वो फिर मामला बाद में जो कह के मुकर जाने वाली बात है। उस वक्त कॉल की गई अमाराती, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, जो कि इसमें पंचायती का किरदार अदा करते थे। अब आप आ जाए दूसरी लाइन पे, बांग्लादेश बोर्ड ने दूसरा ये पॉइंट उठाया कि भाई हमें तो आप कह रहे हैं कि ये पैसे आएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हमें ये पैसे फौरन चाहिए, ये कैसे मिलेंगे? फौरन पैसों के लिए एक कोई हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बर्फ पिघल गई है, ये मैं आपको बता दूं, बर्फ पिघल गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि भाई आप जब इनको राजी करेंगे फिर हम हुकूमत के पास जाएंगे, हुकूमत अगर हमें इजाज़त देगी तो हम इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। तो क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर यह है कि जो मुझे इत्तलात है, बर्फ़ पिघल चुकी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी एक प्रपोजल दे दिया गया है, एक प्रपोजल आईसीसी जो ख्वाजा है इमरान ख्वाजा वो लेकर वापस आईसीसी हुकाम के पास गए। 3 क्रिकेट बोर्ड बीच में पंचायती भी बन गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो इस सारे मामले को लेकर जाएगी। मोहसिन नकवी साहब जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बाद और उसके बाद नतीजा आएगा। सो ये अपडेट है और शायकीन क्रिकेट को ये ज़रूर एक बार फिर बता दूं, दरवाज़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खटखटाया गया, जो कि उन्होंने खोल लिया, लेकिन अकेले नहीं खोला, साथ खड़ा किया अमीनुल इस्लाम को, यानी पहले बुलाया, अपने घर बिठाया और उसके बाद आईसीसी को कहा कि भाई अब आए, और सामने 2 लोग मौजूद थे, सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं, उनके साथ अमीनुल इस्लाम भी। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इस बड़ी तवील इंतज़ार और मुज़ाकरात की पीसीबी के बाहर खड़ी रहने वाली ड्यूटी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।